आजकल की दुनिया में एक शब्द है वायरल। मतलब ये शब्द तो जैसे हवा में ही तैरता है ना। हाँ, हर जगह। कोई वीडियो, कोई मीम, कोई खबर, मतलब कुछ भी रातों रात लाखों करोड़ों लोगों की स्क्रीन पर छा जाता है। लेकिन इसी दुनिया में मैंने हाल ही में एक नया टर्म सुना, वायरल पेंगुइन स्टोरी। सच कहूं, जब मैंने पहली बार ये सुना तो मुझे लगा कि जरूर किसी प्यारे से पेंगुइन की कहानी होगी जो इंटरनेट पर छा गई हो। हाँ हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर लोगों का पहला रिएक्शन यही होता है। दिमाग में सीधे किसी बर्फ पर फिसलते हुए या अजीब तरह से चलते हुए पेंगुइन का वीडियो आता है। हाँ, बिल्कुल वही। पर आज हम जिस मटेरियल पे बात कर रहे हैं वो इस कहानी को बिल्कुल अलग ही एंगल से दिखाता है। ये किसी जानवर की कहानी नहीं, बल्कि मार्केटिंग और सोशल मीडिया की दुनिया का एक बहुत ही चालाक कॉन्सेप्ट है। तो आज का मिशन है इस कॉन्सेप्ट के परते उधेड़ना, ये समझना कि आखिर ये वायरल पेंगुइन स्टोरी है क्या, इसका नाम पेंगुइन से क्यों जुड़ा और ये हमारी डिजिटल दुनिया में पर्दे के पीछे काम कैसे करती है। और यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है। ये जानवरों की दुनिया के एक व्यवहार को आज की मॉडर्न डिजिटल स्ट्रैटेजी से जोड़ती है। आज की हमारी ये चर्चा ये दिखाएगी कि कैसे ऑनलाइन दिखने वाला ज्यादातर कंटेंट अब सिर्फ इत्तेफाक से वायरल नहीं होता। उसे वायरल होने के लिए बाकायदा डिजाइन किया जाता है, एक खास इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए, और फिर उसे जंगल की आग की तरफ फैलाने के लिए। ठीक है, तो फिर चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये वायरल पेंगुइन स्टोरी है क्या भला, और इसमें स्टोरी शब्द पर इतना जोर क्यों है? ये सिर्फ वायरल पेंगुइन कंटेंट क्यों नहीं है? आपने सबसे जरूरी सवाल पूछा है। कंटेंट और स्टोरी का फर्क ही इस पूरे कॉन्सेप्ट की नींव है। अच्छा। देखिए, कोई भी मजेदार वीडियो या तस्वीर वो वायरल कंटेंट हो सकती है। अच्छा। लेकिन एक स्टोरी में एक नैरेटिव होता है, एक शुरुआत, एक बीच का हिस्सा और एक अंत, चाहे वो 30 सेकंड में ही क्यों ना खत्म हो जाए। हमारे हाथ में जो विश्लेषण है वो कहता है कि वायरल पेंगुइन स्टोरी एक ऐसी कहानी है जिसे ऑनलाइन बहुत तेजी से फैलने के लिए बनाया गया है, ठीक वैसे ही जैसे पेंगुइन का एक झुंड बर्फ पर एक साथ एक ही दिशा में चलता है। मतलब ये है कि इसका पूरा खेल एक भावनात्मक जुड़ाव पर टिका है। लोग जानकारी की वजह से शेयर नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि कहानी उनके दिल को छू जाती है। बिल्कुल, यही इसका कोर मैकेनिज्म है। ये जानकारी देने के बारे में है ही नहीं, ये महसूस कराने के बारे में है। जब आप कोई कहानी देखते हैं जो आपको हंसाती है, रुलाती है या आपको गर्व महसूस कराती है, तो आपके दिमाग का जो लॉजिकल हिस्सा है वो पीछे हट जाता है और इमोशनल हिस्सा ड्राइविंग सीट पर आ जाता है। और इमोशंस का सीधा काम होता है एक्शन लेना। इस केस में वो एक्शन है शेयर का बटन दबाना। लेकिन इंटरनेट पर तो हर दूसरी चीज सिंपल और इमोशनल होने का दावा करती है। हर ब्रांड अपनी कहानी सुनाना चाहता है। तो फिर वो कौन सी खास बात है जो किसी एक कहानी को पेंगुइन बनाती है और बाकी हजारों कहानियां बस भीड़ में खो जाती हैं? सिर्फ सिंपल और इमोशनल होना तो काफी नहीं होगा। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें मिलता है मनोविज्ञान में। जो मटेरियल हमारे पास है वो कुछ खास तरह की भावनाओं की ओर इशारा करता है। प्यार, सदमा, गर्व और हंसी। अब इन भावनाओं में एक कॉमन पैटर्न है, ये सभी सामाजिक भावनाएं हैं, सोशल इमोशंस। सामाजिक भावनाएं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें हम दूसरों के साथ बांटने पर ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं। प्यार हमें जोड़ता है, गर्व हमें एक ग्रुप या समुदाय का हिस्सा होने का एहसास दिलाता है। सही बात है। सदमा लगने पर हम दूसरों को चेतावनी देना चाहते हैं, और हंसी तो है ही संक्रामक, वो अकेले में उतनी मजेदार नहीं लगती। तो एक वायरल पेंगुइन स्टोरी इन सामाजिक भावनाओं में से किसी एक को टारगेट करती है। उसे इस तरह बनाया जाता है कि उसे देखने के बाद आपको लगे, अरे ये तो मुझे अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहिए। ये अकेले अनुभव करने के लिए बनी ही नहीं है। इसका मकसद ही आपको उस कहानी का एम्बेसडर बनाना है। वाह, मतलब ये सिर्फ कहानी नहीं, एक तरह का इमोशनल चारा है जिसे शेयर करने के लिए ही बनाया गया है। अब मैं उस सवाल पर आता हूं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। नाम में पेंगुइन ही क्यों? भेड़ें भी झुंड में चलती हैं, चींटियां भी लाइन में चलती हैं, पेंगुइन्स में ऐसा क्या खास है? जब मैंने भी इसके बारे में पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा था कि शायद ये इसलिए है क्योंकि पेंगुइन प्यारे और शेयर करने लायक लगते हैं। हाँ, मुझे भी यही लगा था। लेकिन वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। अच्छा, बताइए।
वजह है सर्वाइवल। सर्वाइवल। हाँ, पेंगुइन सिर्फ शौक के लिए झुंड में नहीं चलते। अंटार्कटिका के मुश्किल हालात में एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को गर्मी देना और शिकारियों से बचना, ये सब उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। ओके। एक पेंगुइन जब समुद्र में छलांग लगाने से पहले हिचकिचाता है तो वो इंतजार करता है कि कोई दूसरा पहले कूदे। जैसे ही एक कूदता है और सुरक्षित रहता है, बाकी सभी कूद जाते हैं। ये भरोसा है, नकल है और जिंदा रहने की एक रणनीति है। तो आप कह रही हैं कि हमारा ऑनलाइन शेयरिंग बिहेवियर भी एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। डिजिटल दुनिया में ये सोशल सर्वाइवल है। इसे डिजिटल झुंड व्यवहार भी कहते हैं, डिजिटल हर्ड बिहेवियर। जब हम देखते हैं कि हमारे 10 दोस्त एक ही चीज शेयर कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी उसे शेयर करने की एक मजबूत इच्छा पैदा होती है। क्यों? क्योंकि हम उस ग्रुप का, उस बातचीत का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। हम उस मजाक से बाहर नहीं रहना चाहते जिसपे सब हंस रहे हैं। हम उस ट्रेंड से अलग थलग नहीं पड़ना चाहते। शेयर करके हम सिग्नल देते हैं कि मैं भी तुम लोगों जैसा ही हूँ, मैं भी इस ग्रुप का हिस्सा हूँ। ये तो कमाल की बात है। मतलब जैसे एक पेंगुइन दूसरे को देखकर पानी में कूदता है, वैसे ही हम एक दोस्त को कोई रील शेयर करते देखते हैं और हम भी उसे अपनी स्टोरी पे लगा देते हैं। कभी कभी तो बिना पूरा देखे हुए भी हम उस डिजिटल झुंड का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। बिल्कुल। ये सामाजिक मान्यता, सोशल वैलिडेशन की एक बहुत गहरी मानवीय जरूरत से जुड़ा है। पेंगुइन की उपमा इसलिए इतनी सटीक है क्योंकि ये दिखाती है कि ये व्यवहार कितना अंदर से और स्वाभाविक आता है। ये सिर्फ नकल नहीं है, ये एक समुदाय से जुड़ने का, अपनी पहचान बनाए रखने का एक तरीका है। ठीक है, ये थ्योरी तो समझ आ रही है, पर मैं अब भी इसे असल दुनिया में इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हमको एक ठोस उदाहरण लेकर इस पर बात कर सकते हैं? मान लीजिए कोई छोटा सा लोकल बिजनेस है, जैसे पुरानी दिल्ली में एक छोटी सी जलेबी की दुकान जो पीढ़ियों से चल रही है। वो इस वायरल पेंगुइन स्टोरी का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? बेहतरीन उदाहरण है। चलिए इसी पर काम करते हैं। अब ये दुकान अगर सिर्फ अपनी जलेबी की फोटो डालेगी और लिखेगी सबसे अच्छी जलेबी यहाँ मिलती है, तो कोई ध्यान नहीं देगा। नहीं देगा। ये कंटेंट है, स्टोरी नहीं। सही बात है। तो इसकी पेंगुइन स्टोरी क्या होगी? स्टोरी होगी दुकान के मालिक 80 साल के शर्मा जी। कहानी ऐसे शुरू होगी। एक 30 सेकंड की रील। कैमरा शर्मा जी के झुर्रियों वाले हाथों पे फोकस करता है जो धीरे धीरे जलेबी बना रहे हैं। बैकग्राउंड में कोई ट्रेंडिंग गाना नहीं, बल्कि उनकी अपनी आवाज है जिसमें वो बता रहे हैं कि ये रेसिपी उनके दादाजी ने 1947 में बनाई थी जब वो बंटवारे के बाद यहाँ आए थे। अच्छा। वो बताते हैं कि कैसे आज भी वो हाथ से ही सब कुछ करते हैं क्योंकि मशीनों को प्यार का स्वाद नहीं पता। ओके, मैं इसे विजुलाइज कर पा रहा हूँ। या इमोशन यहाँ पर है नॉस्टैल्जिया, परिवार, परंपरा का सम्मान। बिल्कुल। और सादगी देखिए, कोई फैंसी कैमरा नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, बस एक सच्ची दिल से निकली बात। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, शेयर करने का ट्रिगर। वीडियो के अंत में टेक्स्ट आता है। हर शहर में एक ऐसी दुकान होती है जो यादें बनाती है। अपनी पसंदीदा दुकान को टैग करे या इस कहानी को शेयर करे। समझ गया। ये लोगों को सिर्फ दर्शक नहीं बना रहा, बल्कि उन्हें अपनी कहानी शेयर करने के लिए उकसा रहा है। बिल्कुल। लोग अपनी पसंदीदा दुकानों को याद करने लगेंगे, अपने बचपन को याद करने लगेंगे। और बूम, यहीं पे पेंगुइन इफेक्ट शुरू होता है। एक इंसान शेयर करता है क्योंकि उसे अपने दादाजी की याद आ जाती है। उसका दोस्त देखता है और उसे अपनी नानी के हाथ का खाना याद आ जाता है, वो भी शेयर करता है। हाँ। देखते ही देखते ये सिर्फ एक जलेबी की दुकान की कहानी नहीं रहती, ये हर उस छोटी पारंपरिक दुकान की कहानी बन जाती है जिसे हम प्यार करते हैं। लोग उस कहानी से जुड़ रहे हैं और शर्मा जी की दुकान उस भावना का प्रतीक बन जाती है। बिल्कुल। यही है एक वायरल पेंगुइन स्टोरी का जादू। ये प्रोडक्ट के बारे में नहीं, लोगों की भावनाओं के बारे में है। ये वाकई में एक शक्तिशाली आइडिया है। पर यहाँ एक बात मुझे थोड़ी परेशान कर रही है। जो मटेरियल हमारे हाथ में है उसका सार एक लाइन में है। वायरल पेंगुइन स्टोरीज इक्वल टू एक ऐसी कहानी जिसे भावनात्मक जुड़ाव और बड़े पैमाने पे शेयरिंग के माध्यम से वायरल होने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ डिजाइन किया गया है शब्द ये बहुत मायने रखता है। इसका मतलब ये सब कुछ ऑर्गेनिक या स्वाभाविक नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है। आपने एकदम नस पकड़ ली, और यही इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे जरूरी और शायद थोड़ा डरावना पहलू है। ये इत्तेफाक नहीं है। जो सोर्स हम देख रहे हैं वो साफ कहता है कि इन कहानियों को जानबूझकर बनाया जाता है।
मार्केटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स बाकायदा बैठकर सोचते हैं हमारे टारगेट ऑडियंस की सबसे गहरी भावना क्या है। क्या वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या वो अपने अतीत को याद करते हैं? अच्छा। हम ऐसा क्या बनाएं जो उनकी उस भावना को छुए और उन्हें शेयर करने पर मजबूर कर दे। तो ये एक तरह से इमोशनल इंजीनियरिंग हुई, ये जानना कि कौन सा बटन दबाने से कौन सी रिएक्शन मिलेगा। हाँ, आप इसे ऐसा कह सकते हैं। ये एक कला भी है और विज्ञान भी। वे जानते हैं कि गर्व की भावना लोगों को अपनी टीम या देश से जुड़े पोस्ट शेयर करने पर मजबूर करेगी। वे जानते हैं कि सदमे वाली खबर दूसरों को सावधान करने के नाम पे शेयर की जाएगी। हर इमोशन का एक खास शेयरिंग पैटर्न होता है। और इसी डिजाइन वाले पहलू को हमारा सोर्स और भी पुख्ता करता है जब वो आखिर में एक पेशकश करता है। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प था। सोर्स सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाकर नहीं छोड़ता। वो कहता है कि अगर आप चाहें तो वो आपके बिजनेस या ब्रांड के लिए ऐसी ही एक वायरल पेंगुइन स्टोरी बनाने में आपकी मदद कर सकता है। और ये पेशकश इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये अब कोई छुपी हुई थ्योरी नहीं है। ये एक सर्विस बन चुकी है, एक प्रैक्टिकल टूल है जिसका बाजार में लेन देन हो रहा है। मतलब कंपनियां और इन्फ्लुएंसर्स इस स्ट्रैटेजी को खरीद रहे हैं और लागू कर रहे हैं। वायरल होना अब सिर्फ किस्मत की बात नहीं रही, ये एक खरीदी जा सकने वाली सेवा बन गई है। तो मतलब जब अगली बार हम कोई बहुत इमोशनल वीडियो देखें जो रातों रात वायरल हो गया है, तो हमें रुककर सोचना चाहिए कि क्या ये सच में इतना मासूम है या इसे किसी खास मकसद से डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, ये इस बात का संकेत है कि आधुनिक मार्केटिंग अब प्रोडक्ट के फीचर गिनाने से बहुत आगे निकल चुकी है। आज की मार्केटिंग सीधे तौर पर हमारे दिमाग, हमारी भावनाओं और हमारी ऑनलाइन आदतों को टारगेट कर रही है। वो हमें प्रोडक्ट नहीं बेच रही, वो हमें एक भावना बेच रही है, और हम उस भावना को खुशी खुशी दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, बिना ये जाने कि हम भी उस मार्केटिंग मशीन का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो आज की इस गहरी बातचीत को अगर समेटना हो तो वायरल पेंगुइन स्टोरी किसी पेंगुइन की कहानी नहीं बल्कि मार्केटिंग का एक बेहद शक्तिशाली हथियार है। ये एक सरल भावनात्मक कहानी है जिसे हमारे झुंड में चलने के व्यवहार का इस्तेमाल करके तेजी से फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसकी सफलता का पूरा राज 2 चीजों में छुपा है। एक मजबूत सामाजिक भावना को पकड़ना और उसे शेयर करना, इतना आसान और आकर्षक बना देना कि लोग खुद को रोक ना पाएं। सही। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो जानकारी एक इंसान से हजारों तक और हजारों से लाखों तक पहुंच जाती है। जो सबसे बड़ी बात मैं आज लेकर जा रहा हूं वो ये है कि इस सब के पीछे एक बहुत सोचा समझा डिजाइन है। ये ज्यादातर मामलों में किस्मत का खेल नहीं बल्कि मनोविज्ञान का खेल है। हाँ, और यहीं पर मैं आज की बातचीत को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी। ये सवाल हमारे सोर्स के विश्लेषण से ही निकला है, लेकिन ये हमें एक उपभोक्ता के तौर पर ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। सवाल ये है, अगर कहानियों को जानबूझकर हमारी भावनाओं का इस्तेमाल करके वायरल होने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, तो स्क्रॉल करते समय हमें कितना सचेत और कितना शक्की होने की जरूरत है। और एक दूसरा, इससे भी बड़ा सवाल, क्या आज के इस शोर भरी डिजिटल दुनिया में किसी भी जरूरी या अच्छे विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे भी एक वायरल पेंगुइन का चोला पहनना ही पड़ेगा? क्या सच्चाई को भी वायरल होने के लिए डिजाइन करना पड़ेगा?